हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम सेट्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सॉरी फॉर द लेट वीडियो। और आज हम सेट्स में पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। मतलब कि जैसे हम अभी तक हमने सीखा दो नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अभी तक हमने नंबर्स के ऊपर सीखा। वैसे ही ऑपरेशन सारे सेट्स के ऊपर। कुछ सेट्स के वो ऑपरेशंस होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं, तो उन ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि दो सेट्स पर अप्लाई होंगे। और साथ ही हम पढ़ेंगे कि उनको डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखते हैं क्या है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले देखते हैं वेन डायग्राम। हम किसी सेट को डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखते हैं क्या। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर और सर्कल से डिनोट करते हैं। रेक्टेंगल से हम डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को, यू। यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पूरे रेक्टेंगल सेट से, रेक्टेंगुलर बॉक्स से। तो ये हो गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट। कोई भी यूनिवर्सल सेट जिसको हम एक बॉक्स से, रेक्टेंगुलर बॉक्स से शो कर देंगे। और इसके भी कुछ सबसेट्स होते हैं, ए सेट, बी सेट, सी सेट, ऐसे कुछ सेट्स होते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट्स में से ही निकले होते हैं। मतलब यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं, उनको हम ABC से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू उनको रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। ए सेट, कोई डिफरेंट है, बी सेट, समथिंग समथिंग। सपोज अगर एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू इन्फिनेटिव, जो कि नेचुरल नंबर का सेट है। अगर ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास और एक ए सेट है ऑड नंबर्स का 1 3 5 एंड डॉट डॉट डॉट, एंड बी सेट इज ऑफ इवन नंबर्स, या फिर 2 4 6, ओनली दिस 3 एलिमेंट्स। अगर ऐसे ले लेते हैं तो हम देखेंगे ए सेट में सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे 1 3 5 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। बी सेट में आ जाएंगे 2 4 6, सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 4 6। और यूनिवर्सल सेट में क्या होंगे? ये तो अब इस बॉक्स के अंदर ये ए और बी है, यानी कि इसी के तो सबसेट है। ए इज अ सबसेट ऑफ यू एंड बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ यू। दोनों एक दूसरे के सबसेट है कि नहीं? तो 1 2 दोबारा लिखने की हमें जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 हम लिख चुके हैं, क्योंकि अब 7 8 9 सारे इसमें आते हैं ऑड नंबर्स। अब 8 9 इसमें आएगा इवन नंबर्स 8 10 12 एंड डॉट डॉट डॉट। ये सब बाहर लिखे हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट में आते हैं। मतलब यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट्स रह गए? सारे ऑड वाले तो इस सेट में आ गए, ए सेट में जितने भी ऑड हैं। इवन के सिर्फ 3 एलिमेंट्स 2 4 6 बी सेट में आ गए। और उसके अलावा भी क्या बचे? इवन नंबर्स बचे, किसके? यूनिवर्सल सेट के, जो कि कहाँ से स्टार्ट होंगे? 8 से, क्योंकि 7 इसमें आ चुका है 6 के बाद, 8 10 12, तो डॉट डॉट डॉट। ये सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में ए और बी के बाहर इसलिए लिखे हैं और यू बॉक्स के अंदर लिखे हैं, जो कि यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं। तो ये था सेट्स का रिप्रेजेंटेशन कि किस टाइप से हम सेट्स को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस डायग्राम को हम बोलते हैं वेन डायग्राम। दिस इज वेन डायग्राम। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। नेक्स्ट आता है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स मतलब अभी मैंने बताया कि जैसे कि दो नंबर्स को हमने ऐड करना सीखा। सपोज हमारे पास दो नंबर है 10 एंड 2, तो दो नंबर्स की ज़रूरत होती है कम से कम। जब हम ऐड करेंगे दो नंबर मिनिमम हमें चाहिए कि किन दो को। सपोज ये 10 और 2, तो हम क्या करेंगे 10 + 2 = 12। सिमिलरली हमें सब्ट्रैक्ट करना भी सीखा हुआ है। 8 10 × 2 भी आता है हमें 20, 10 / 2 भी आता है हमें 5। तो ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं नंबर्स कि किस टाइप से वर्क करते हैं। तो ये ऑपरेशंस थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब ये तो नंबर्स पे अप्लाई होते थे ऑपरेशंस। अब हम पढ़ेंगे सेट्स के ऑपरेशंस, और वो क्या होते हैं उसको देखेंगे। तो जैसे कि दो नंबर्स की ज़रूरत पड़ी, ऐसे ही ऑपरेशन ऑन सेट्स में हमें 2 सेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कम से कम 2 सेट। तो सपोज ए और बी हमने 2 सेट ले लिए। अब इसके ऑपरेशंस क्या होंगे? सबसे पहला आता है ए यूनियन बी।
ए यूनियन बी, यू इसको रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन, यूनियन का रिप्रेजेंटेशन है ऐसे, यू टाइप ही है लेकिन यू नहीं, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन मतलब ए के भी एलिमेंट एंड बी के भी एलिमेंट, सारे एलिमेंट अगर हम ले लें, जैसे ए और बी ये यूनिवर्सल सेट है, ए सेट बी सेट, तो यूनियन में क्या आएगा हमारे पास ए यूनियन बी, तो इनका यूनियन मतलब वन भी आएगा, यानी कि ए के सारे एलिमेंट और बी के एलिमेंट, ए और बी के दोनों के एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, अब 7, इसमें 8 9 10 नहीं है ए और बी में, तो अब 7 के बाद 9 11 13 एंड सो ऑन, सारे ऑड नंबर्स हो जाएंगे क्योंकि हमने इन दोनों को पूरा क्या किया, यूनियन किया है, मतलब ए और बी के एलिमेंट्स, ए के भी एलिमेंट एंड बी के भी एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट जिस सेट में आएंगे उसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी। अब ये तो हुआ ए यूनियन बी, उसका रिप्रेजेंटेशन भी बताया, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बोलने का तरीका मैंने बताया ए यूनियन बी, तो ऐसे बोलो, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया ए यूनियन बी का। और अगर इसको दिखाना होगा तो देखो हम कैसे दिखाएंगे, शेडेड करके, मतलब कि अब देखो ये मैंने बनाया हुआ था, इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू, ये ए सेट था ये बी सेट था और दोनों का क्या कर देंगे, शेडेड पोर्शन, हम इसको शेड कर देंगे पूरा ए सेट और बी सेट। अब देखो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं था एलिमेंट, एक भी एलिमेंट, तो ए यूनियन में से क्या, ये भी और ये भी, दोनों सेट को शेड कर दिया मैंने, तो ये दोनों मिलकर किस में आ गए, ए यूनियन बी, ये भी सारे एलिमेंट ये भी सारे एलिमेंट, उसके अलावा क्या बचे 8 10 12 एंड सो ऑन, ये सारे बच गए यूनिवर्सल सेट में, तो ये था ए यूनियन बी। नेक्स्ट आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, व्हाट इज इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, जैसे इसमें लिखा था ए यूनियन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आते हैं, जो दोनों में कॉमन होते हैं, मतलब जो ए सेट में भी हो और वही सेम एलिमेंट बी सेट में भी हो, तो वही क्या कहलाता है, ए और बी का इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, तो ए इंटरसेक्शन बी। अब देखते हैं ये वाला दोनों सेट ए और बी। अब देखो इन दोनों में क्या कोई एलिमेंट कॉमन था, कोई भी एक भी एलिमेंट ना, इसमें 2 भी नहीं है 4 भी नहीं है 6 भी नहीं है, और बी में तो सिर्फ 2 4 6 है, तो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो दैट विल बी एम्प्टी। मतलब इंटरसेक्शन में जब कुछ भी कॉमन ना आए, मतलब वो कैसा सेट हो गया, हमारा एम्प्टी सेट। अब देखो हमने देखा 2 नंबर को ऐड करके एक अनदर नंबर मिलता है, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करके भी एक नंबर मिलता है अनदर, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके एक अनदर नंबर मिलता है। सिमिलरली जब हम ये ऑपरेशंस लगाते हैं सेट पर, तो हमें एक अनदर सेट मिलता है, ए और बी को हमने क्या किया, यूनियन, तो ये नया सेट मिला हमें, ना तो ये ए था और ना ही ये बी था, एक नया सेट आया जिसका नेम हमने किया ए यूनियन बी। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी इज, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है, अब इन दोनों में कोई कॉमन मिला ही नहीं, तो एम्प्टी सेट, तो ये भी क्या मिला, एक नया सेट मिला जो कि एम्प्टी है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, सपोज इसमें सेट में अगर हम डाल दें, अभी तो फिलहाल यही है, एक नया सेट सी और ले लेते हैं, सी सेट में हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 अप टू 10, 1 2 3 अप टू 10 सारे एलिमेंट्स है सी सेट में। अब अगर हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और इंटरसेक्शन सी में देखो क्या कॉमन एलिमेंट है, ऑड नंबर्स कॉमन है अप टू 9, क्योंकि ऑड नंबर्स ही तो आएंगे कॉमन, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट ए और सी का इंटरसेक्शन, मतलब जो एलिमेंट्स ए में भी हैं और सी में भी है, तो ए और सी में तो 1 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, फिर 5 दिख रहा है, अप टू, ये पूरा सेट था अप टू इन्फिनिटी, लेकिन ये तो सिर्फ 9 10 तक है, 10 कॉमन आएगा नहीं, तो 9 तक, तो इसमें आ जाएगा
1 3 5 7 9। तो ये हो गया A इंटरसेक्शन C, जो कि हमारे कॉमन एलिमेंट्स के लिए होता है, जिसमें हमारे कॉमन एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब देखो, अगर हम A इंटरसेक्शन C बनाएं, ये तो A इंटरसेक्शन B में तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, दोनों सेपरेटेड है। देखो एक अलग सेट है, B एक अलग सेट है, तो A इंटरसेक्शन में तो कभी कुछ नहीं आएगा। हम इसको अगर डायग्राम के थ्रू बनाएं तो हम देख सकते हैं, हम इसको डायग्राम के थ्रू बनाएं A इंटरसेक्शन B को, तो A इंटरसेक्शन B इज एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स किसको सेट रिप्रेजेंट करता है? ये A सेट और एक B सेट, दोनों अलग अलग, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो ये है A इंटरसेक्शन B, क्योंकि A में है 1 3 5 एंड सो ऑन, और B में है 2 4 6, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था। तो ये हो गया A इंटरसेक्शन B में कुछ भी नहीं आया, तो कोई भी पार्ट हम उसका शेड नहीं करेंगे, नो पार्ट इज शेडेड। लेकिन A इंटरसेक्शन C में, A इंटरसेक्शन C में ये यूनिवर्सल सेट, एक A सेट, ये हो गया हमारा C सेट, A सेट एंड C सेट। अब देखो, दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन कहाँ लिखते हैं हम? दोनों के कॉमन पार्ट में, 1 3 5 7 9, 5 7 एंड 9, तो ये हो गया कॉमन पार्ट। तो शेडेड पोर्शन भी कौन सा होगा? ये वाला शेडेड पोर्शन होगा। और इसके अलावा देखो, इसमें क्या बचे? 2 4 6 8 10, तो C में 1 3 5 7 9 छोड़ के जो बचे वो उस सेट में लिख दिए। और क्योंकि ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो ये A का भी पार्ट है, ये C का भी पार्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पार्ट, कॉमन पार्ट। तो देखो A में से अब ये वाले एलिमेंट्स निकाल दो, क्योंकि A में ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ, ये A सेट भी है ना, A के अंदर के एलिमेंट्स 9 तक मैं लिख चुकी हूँ। उसके बाद क्या आएगा? 11 13 15 एंड सो ऑन। बाकी के एलिमेंट्स A सेट में रिमेन रहेंगे, लेकिन कॉमन एलिमेंट्स दोनों में क्या थे? 1 3 5 7 9। तो ये मैंने क्या लिखा? इंटरसेक्टिंग डायग्राम। ये किसका था? A इंटरसेक्शन C का डायग्राम। तो ये हो गया हमारे पास A इंटरसेक्शन C। अब सपोज करो इसमें B को भी मर्ज करना होता। अब देखो C और B में 2 4 6 कॉमन होते, राइट? तो देखो, क्या मैं ऐसे नहीं कर सकती थी? दिस इज B। मैंने क्या किया? B सेट को भी मर्ज कर दिया। अब देखो, A और B में कुछ कॉमन नहीं है, A एक अपना अलग सेट है, B एक अलग सेट है, और देखा था हमने A इंटरसेक्शन B इज 5 भी आया था। लेकिन क्या पूरा का पूरा सबसेट नहीं है? C के अंदर पूरा का पूरा B नहीं है, तो पूरे C के अंदर देखो पूरा B नजर आ रहा है, जिसमें 2 4 6 एलिमेंट है। तो हम देखते हैं कि C के अंदर पूरा का पूरा क्या है? B। और अगर हमें निकालना होगा B इंटरसेक्शन C, तो हम देखेंगे आंसर इज B आएगा। मतलब B इंटरसेक्शन C के एलिमेंट्स लिखो, B और C में क्या कॉमन है? 2 4 6 बस, और 2 4 6 कॉमन है सिर्फ B और C में। ये था B और C, देखो दोनों में क्या कॉमन है? 2 4 6, बस ये। और क्या मैं इसको B सेट नहीं लिख सकती? तो ये हो गया B। तो हम अगर इसको शेड करेंगे तो देखो ये कैसे शेड होगा? तो ये हो गया B इंटरसेक्शन C, क्योंकि पूरा का पूरा B C के अंदर है, जो कि दिखाई भी दे रहा है, और A से अलग भी है। तो ये तीनों का दिखा दिया मैंने यहाँ पर कि A और B अलग अलग भी है, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, देखो सेपरेटेड है, लेकिन पूरा का पूरा B C के अंदर है। हम देख भी सकते हैं पूरा का पूरा B C से ही निकला हुआ है। तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम, जो कि हमने यूनियन और इंटरसेक्शन पे बताया। उससे पहले मैं रब करूँ, प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज, जो हमने 2 ऑपरेशन सीखे, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, उन पर क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है तो देखते हैं। क्या नंबर फर्स्ट आता है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ यूनियन पर कैसे अप्लाई करता है? मतलब जो A यूनियन B आएगा वही B यूनियन A भी आएगा, तो दिस लॉ इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। सबसे फर्स्ट कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब A और B का यूनियन करें या B और A का यूनियन करें, वो कभी चेंज नहीं होगा। A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। सिमिलरली ये लॉ सिर्फ इसी के लिए नहीं,
हमारे इंटरसेक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है, मतलब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A, यानी कि A और B में जो कॉमन था वही B और A में भी कॉमन होगा, तो ऑब्वियस है ना। तो ये है इंटरसेक्शन पर अप्लाई होने वाला कॉम्पिटिटिव लॉ। सेम फॉर्म है, बस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, मतलब ये लॉ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है ये वाली कि A और B का यूनियन करे। जैसे हमारे पास होता है ना 10 और 2 को ऐड करें या 2 और 10 को ऐड करें। सिमिलरली A यूनियन B करें या B यूनियन A करें। सिमिलरली A इंटरसेक्शन B करें या B इंटरसेक्शन A करें, एक ही बात है। तो फर्स्ट लॉ इज दिस। सेकेंड इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब 3 सेट्स पर अप्लाई होता है। यूनियन के लिए मैं पहले बता रही हूँ, A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू, मतलब पहले चाहे 3 सेट्स का यूनियन करना है आपस में, चाहे पहले B और C का यूनियन फर्स्ट करें फिर A के साथ यूनियन कर दे, दैट इज सेम A और B का पहले कर दे और C का बाद में कर दे, मतलब इन तीनों का ही यूनियन आपस में करना है। तो ये हमेशा चेंज होगा, ये ब्रैकेट चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ब्रैकेट मीन्स हमने B और C का यहाँ पर पहले किया यूनियन, उसके बाद उसे A से किया, और इसमें A और B का यूनियन पहले किया फिर उसका यूनियन C से किया, तो दैट ऑलवेज विल बी सेम। सिमिलरली फॉर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के लिए A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू किसके आएगा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के, मतलब पहले B और C का इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट निकाल लो, उसका फिर A के साथ जो कॉमन पार्ट आएगा वही सेम टू सेम A और B का पहले इंटरसेक्शन करके और उसका C से इंटरसेक्शन करने के बाद आएगा। ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम आएगी क्योंकि तीनों का कॉमन ही हो गया ना, तो तीनों का कॉमन, ये भी तीनों का कॉमन है। बस ब्रैकेट से इधर उधर का मतलब अभी बताया मैंने, यहाँ पर पहले B और C का कॉमन निकाला गया है, वो जो कॉमन पार्ट है फिर उसको A के साथ इंटरसेक्ट किया गया है। देखो ये एक सेट है B, अभी मैंने बताया एक ऑपरेशन लग के एक नया सेट बन जाता है, तो B इंटरसेक्शन C इज अ सेट, उस सेट का A के साथ एक नया सेट, मतलब उस नए सेट का A के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो कुछ रिजल्ट आएगा, एक और सेट आएगा, वो सेम टू सेम किसके जैसा होगा, A और B का पहले इंटरसेक्शन कर दो फिर उसका C के साथ कर दो, तो ये एक तरह से क्या है, ABC का कॉमन पार्ट ही है। तो ये था एसोसिएटिव लॉ। थर्ड इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें हमारे पास क्या है, एक ए सेट का किसके साथ यूनियन करे। आइडेंटिटी लॉ का मतलब सेट का किसके साथ यूनियन करे कि वापस वही सेट मिले। तो ऐसा कौन सा सेट हो सकता है कि ये सेट का किस सेट के साथ मर्जअप करे या यूनियन करे, तो वो होगा फाई। कुछ भी नहीं, अगर ए के साथ यूनियन किया जाए तो पूरा ए सेट निकल के आएगा कि नहीं, तो दैट इज दी सेट। और यहाँ पर फाई को हम क्या बोलते हैं, हेयर फाई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर यूनियन, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी फॉर यूनियन, फॉर यूनियन, ये क्या होगी, फाई इज अ आइडेंटिटी फॉर यूनियन। यानी कि ए सेट का अगर हम जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है उसके साथ करेंगे अगर यूनियन, तो वापस पूरा का पूरा ए सेट हमें मिल जाएगा। तो अगर किसी सेट का यूनियन ऐसे सेट के साथ किया जाए, यूनियन के लॉ है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर यूनियन लगा रही हूँ, और यहाँ इंटरसेक्शन का है तो सारे इंटरसेक्शन ही लग रहे हैं। तो ए का इंटरसेक्शन यूनियन किसके साथ किया जाए कि वापस वही सेट मिले, तो ऐसा सिर्फ एक ही सेट है, नल सेट, ठीक है। और अब ये आप लोग बताइए या बता सकते हैं क्या कि ए सेट का किसके साथ इंटरसेक्शन करे कि वापस वही सेट मिले। मतलब ए सेट का इंटरसेक्शन हम किस सेट के साथ करें कि वापस हमें ए सेट मिले। तो बहुत बड़े का ए के साथ कॉमन अगर हम ले लें, मतलब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें मैं क्या लिख सकती हूँ, पूरा यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर U इज अ यूनिवर्सल सेट। अगर ए का इंटरसेक्शन में पूरे यूनिवर्सल सेट में से, अभी मैंने लिखा था एक यूनिवर्सल सेट 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी,
और ए सेट में थे ऑड नंबर्स, और दोनों में कॉमन निकालूंगी तो सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे कि नहीं, तो ए सेट आ जाएगा हमारे पास। तो हमने देखा ए सेट का किसके साथ इंटरसेक्शन करें कि पूरा का पूरा ए मिल जाए, तो ऐसा क्या है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर एक तरह से यूनिवर्सल सेट किसका काम करता है, आइडेंटिटी का, आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन। जैसे ये यूनियन के लिए फाई था, ऐसे ही इंटरसेक्शन के लिए कौन हो गया, इंटरसेक्शन। आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन का काम किसने किया यहाँ पर, यूनियन ने। नेक्स्ट आता है फोर्थ, आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ मतलब कि एक सेट का यूनियन वापस उस सेट में करने से वही सेट आ जाता है। सिमिलरली ए सेट का इंटरसेक्शन वापस उस सेट के करने से वापस वही सेट आ जाएगा। मतलब ए का यूनियन ए के साथ कॉमन एलिमेंट्स होंगे, ए को ए के साथ मर्ज करोगे, ए का ए के साथ, मतलब हम रिपीट करके थोड़ी ना लिखेंगे। अभी मैंने ए सेट बताया था 1 3 5 सारे ऑड नंबर्स का। अब ऑड नंबर्स को ऑड नंबर्स के साथ यूनियन करके हमें क्या मिलेगा, वही तो सेट रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, आइडम्पोटेंट लॉ। ये लॉ कहलाता है आइडम्पोटेंट लॉ। ये लॉ है कि किस सेट को अगर हम सेम सेट को उसी के साथ यूनियन करें तो हमें वही सेट मिलता है। सिमिलरली सेम सेट को उसी के साथ कॉमन करें तो वापस वही सेट मिलता है। तो ये लॉ कहलाता है आइडम्पोटेंट लॉ। फिफ्थ वन इज लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ फाई। ये दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो लॉ ऑफ यू, ए का यूनियन अगर हम यूनिवर्सल सेट यू के साथ करें, यहाँ पर ये यू है यूनिवर्सल सेट, ए का यूनियन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे तो देखते हैं लॉ ऑफ यू में ये पूरा हमारा क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। और अभी हमने देखा था अगर ए का इंटरसेक्शन हम यू के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए सेट ही मिल जाता है। हमने अभी देखा था जो कि आइडेंटिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी बना था यू। सिमिलरली फाई के लिए ए का यूनियन अगर हम फाई के साथ करें तो हमने देखा था पूरा ए सेट मिल जाता है जो कि आइडेंटिटी बनता है। और यहाँ पर अगर ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मतलब दोनों में कॉमन, ए में तो एलिमेंट्स हैं सारे ऑड नंबर सपोज, और फाई में कुछ भी नहीं, तो दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, यानी कि फाई एम्प्टी। तो ये है लॉ ऑफ यू एंड फाई। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन दिखा, इसमें इसने वर्क किया, यू आइडेंटिटी बना इंटरसेक्शन के लिए क्योंकि हमने यहाँ पर देखा भी था, और यहाँ पर ये वाला फाई बना था आइडेंटिटी यूनियन के लिए, और बाकी यूनिवर्सल सेट ने यूनियन करके क्या किया, वापस यू आ गया। और यहाँ पर ये नए थे दो, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब ए का यूनियन अगर हम यूनिवर्सल सेट से करें तो भी यूनिवर्सल सेट मिल रहा है, लेकिन ए का इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट से करें तो हमें ए सेट मिल रहा है जो कि हमारी आइडेंटिटी भी बनी थी। ठीक है, तो और सिमिलरली ए का इंटरसेक्शन कुछ नहीं के साथ तो कुछ नहीं, तो ये आ गया। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेवंथ लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक डिफरेंट ही लॉ है जो कि इन दोनों के मर्जर से आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि इम्पॉर्टेंट लॉ है। वो मैंने प्रीवियस पेज पे इसलिए नहीं कराया, थोड़ी सी जगह कम पड़ती है उसके लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अच्छे से समझने के लिए। तो देखते हैं क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लॉ है। क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। इंटरसेक्शन को हम यूनियन पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहले ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी, फिर उनके बीच में यूनियन इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। और साथ ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी, मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन को इंटरचेंज कर दिया है, नथिंग एल्स। ए का यूनियन बी के साथ, फिर इंटरसेक्शन ए का यूनियन सी के साथ, ए यूनियन सी। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
मतलब इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, सिमिलरली यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। देखते हैं कैसे। अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, एक यूनिवर्सल सेट था जो कि हमने कैसे लिया था, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। एक ए सेट लिया था ऑड नंबर्स का, 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स का। बी सेट अभी लेकर चले थे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में 2 4 6, एंड एक सी सेट लिया था हमने 1 2 3 4 अप टू 10 तक सारे नंबर्स थे। ये सेट अभी हम लेकर चल रहे थे, इसी पर अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे, वेन डायग्राम के थ्रू। तो वेन डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, यूनिवर्सल सेट के अंदर आता है ए सेट। अभी मैंने दिखाया था ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स थे, और सी पूरा का पूरा किसके अंदर आता था, सी के अंदर पूरा का पूरा बी आता था। तो ए सेट में कैसे एलिमेंट थे, ये बी सेट, ये सी सेट, क्योंकि ए और सी में देखो कॉमन एलिमेंट्स थे, बी सेट एकदम सी के अंदर से निकला हुआ था। अभी समझाया था, ये बी सेट में थे 2 4 6, जो कि पूरा का पूरा सबसेट था सी सेट का। बी पूरा सबसेट किसका है, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, पूरा का पूरा इसी में से निकला है। तो सी सेट के अंदर हुआ कि नहीं, बी सेट पूरा का पूरा सी सेट के अंदर है। देखो डायग्राम से भी दिख रहा है, बी पूरा का पूरा सी के अंदर आ गया। और सी सेट में क्या एलिमेंट थे, देखो ए और सी में कॉमन, ए और सी में अभी हमने कॉमन लिखे थे ऑड नंबर्स 1 2 3 1 3 5 7 9, ये एलिमेंट्स कॉमन थे ना अभी ए और सी में। हम देख भी सकते हैं यहाँ पे क्या कॉमन है, 1 3 फिर ऑड नंबर अप टू 10, यानी कि 1 3 5 7 9। तो ये कॉमन एलिमेंट्स इसमें आ गए। बाकी इसमें कितने बचे, बाकी इसमें 9 से ऊपर 11 13 15, ए सेट में यही सारे ऑड नंबर्स बच गए थे। और सी सेट में कौन से एलिमेंट्स बचे, सी सेट में हमारे देखो 1 3 5 7 9 इधर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 बचा, 8 और 10 वो अनदर लिख दो। सी सेट में ये सारे एलिमेंट है ना, तो देखो कुछ बी में एडजस्ट हो गए, कुछ ए के साथ मर्ज अप हो गए, और बाकी के जो बचे रिमेनिंग वो हमने सी सेट के अंदर लिख दिए। अब हमने देखा यहाँ पर ये वाला लॉ, फर्स्ट लॉ हम देखते हैं, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। अब इसको देखते हैं सबसे फर्स्ट वाले को, फर्स्ट पार्ट। अब देखो B का यूनियन अगर हम C के साथ करेंगे, B यूनियन C, तो क्या पूरा C सेट नहीं आ जाएगा। B का यूनियन 2 2 है दोनों में, 4 4 भी है, 6 6 भी है, तो रिपीट करके तो लिखेंगे नहीं। हम देखते हैं B यूनियन C इज C। तो इसका इंटरसेक्शन जब A हमें निकालना क्या था, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B यूनियन C को हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C के, क्योंकि B यूनियन C पूरा का पूरा C था। B और C का यूनियन करेंगे तो हमें पूरा का पूरा C मिलेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और A और C का इंटरसेक्शन कितना था, A और C का इंटरसेक्शन मतलब ये वाला कॉमन पार्ट था ना, जो कि कितना आया था 1 3 5 7 9, यही वाले एलिमेंट थे ना शेडेड रीजन, A और C के कॉमन पार्ट, यही अभी शो भी किया था। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट का LHS। अब RHS चेक करते हैं फर्स्ट का, राइट हैंड साइड A इंटरसेक्शन B। सबसे पहले A इंटरसेक्शन B यूनियन कैसे निकालना है हमें, A इंटरसेक्शन C के साथ, ठीक है। A इंटरसेक्शन B, A और B का इंटरसेक्शन अभी हमने चेक किया था, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था। यहाँ से भी देख सकते हैं A और B में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5। ये अभी हमने चेक किया था, A इंटरसेक्शन B इज 5। इसका यूनियन किसके साथ, A इंटरसेक्शन C के साथ, A इंटरसेक्शन A यूनियन नहीं, A इंटरसेक्शन C के साथ, ये आएगा A इंटरसेक्शन C के साथ। अब A और C का इंटरसेक्शन अभी देखा हमने कितना था, A इंटरसेक्शन C, A और C में दोनों में कॉमन कितने एलिमेंट थे, 5 का यूनियन किसके साथ, 1 3 5 7 9, मतलब कुछ नहीं को भी मर्जअप कर दो किसके साथ, 1 3 5 7 9 के साथ, तो यही आ जाएगा ना 1 3 5 7 9। तो देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इक्वल टू RHS।
आगे की नहीं। तो ये हम कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ये सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली वी कैन चेक दिस लॉ ऑल्सो कि ये मतलब कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया यूनियन पर, यहाँ पर यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया इंटरसेक्शन पर। सेम टाइप से हम चेक कर सकते हैं LHS RHS के अकॉर्डिंग कि इंटरसेक्शन भी, ये भी यूनियन भी डिस्ट्रीब्यूटिव है इंटरसेक्शन के ऊपर। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो देखते हैं क्या है डिफरेंस ऑफ सेट्स। वैसे तो ये आप लोगों के सिलेबस से हट चुका है, लेकिन पता होना चाहिए, पता नहीं क्यों हटाया है, हटना नहीं चाहिए था। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि टू सेट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो मेरे हिसाब से हटना नहीं चाहिए था। तो देखते हैं क्या है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब है अगर दो सेट हैं A और B, तो A माइनस बी से हम, या फिर A माइनस बी इज डिफरेंस ऑफ सेट A माइनस बी। A में से मतलब A के सारे एलिमेंट रहेंगे, लेकिन उसमें से हम किसके एलिमेंट्स निकाल देंगे, B के एलिमेंट। तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमिलरली हम B माइनस ए भी निकाल सकते हैं। अब B सेट, इस सेट में कैसे एलिमेंट रहेंगे, B के सारे एलिमेंट्स रहेंगे, बस A के एलिमेंट्स उसमें से निकाल देंगे जो कॉमन एलिमेंट्स है B और A में। तो B में से हम क्या कर देंगे, A के एलिमेंट्स को बाहर निकाल देंगे। तो दैट इज द डिफरेंस ऑफ सेट्स, नथिंग एल्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, देखो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर A सेट है, कोई B सेट है, सपोज उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये मैंने A सेट को रिप्रेजेंट कर दिया, ये यूनिवर्सल सेट, A सेट और B सेट, उसमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी आते हैं। तो A में से अगर हम B निकाल देंगे, पहला वाला A माइनस बी, A माइनस बी इज वॉट, A में से B बाहर कर दो तो हमारे पास क्या ये वाला शेडेड रीजन नहीं रह जाएगा। दिस इज वॉट, दिस इज A माइनस बी। A में से बस क्या बाहर कर दिया, B बाहर कर दिया। तो A के जो एलिमेंट्स बचे, A में से B बाहर निकालने के बाद तो वो हो गया A माइनस बी। सिमिलरली B माइनस A, अब B में से अगर A के एलिमेंट्स बाहर निकाल दें तो मैं ऐसे शेड करके दिखा देती हूँ ताकि डिफरेंट लगे। B माइनस A इज अनदर सेट, B माइनस A। तो इस बार कैसे हैं एलिमेंट्स, दिस इज B माइनस A, दिस सेट इज B माइनस A। एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम। अगर एक A सेट है जिसमें 1 2 3 अप टू 10 एलिमेंट्स हैं, B सेट में सारे इवन नंबर्स हैं, या फिर 2 4 5 6 7 9, एज सच कोई एलिमेंट ले लिया, 7 तक ही ले लेते हैं, 2 7 यहाँ तक, 2 से लेके 7 तक एलिमेंट्स है। तो A माइनस बी, A माइनस बी में क्या होगा, A में से B वाले सारे एलिमेंट्स निकाल देंगे। A में से देखो 2 निकाल देंगे, 3 4 5, इसमें तो सारे थे ना 10 तक, तो 2 4 5 6 7 निकालने के बाद बचेगा, पहले तो 1 बचेगा, 2 3 4 5 6 7 बाहर निकाल देंगे तो बचेगा 8 9 10। तो ये हो गया A माइनस बी। तो B माइनस A कैसा होगा, B में से A के एलिमेंट्स निकाल दो, तो B में से A के एलिमेंट्स निकाल देंगे तो देखो क्या बचेगा, B में से सारे A के एलिमेंट्स निकाल देंगे तो दैट विल बी अ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। तो इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा लेके चल लेते हैं जो कि A में ना हो, जिससे प्रॉब्लम ना हो। सपोज इसमें 12 है एक, ठीक है, तो यहाँ पर A में से B निकलने के बाद, A में से देखो B निकाला था हमने, A के एलिमेंट्स रहेंगे सारे, बस B बाहर निकाल देंगे, तो B पूरा ही बाहर निकाल दिया तो ये रहा। लेकिन अब B में से A बाहर निकालेंगे तो B में से A के जो जितने भी कॉमन एलिमेंट हैं तो 7 तक तो सारे बाहर निकल जाएंगे। तो अब क्या बचेगा, 12, एक एलिमेंट बचेगा B माइनस A में। तो ये हो गया B माइनस A। पहली बार जब हमने 12 नहीं लगाया था तो B माइनस A एम्प्टी सेट रह गया था। मैंने यहाँ पर कुछ अलग शो करना है इसलिए मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट कॉमन ले लिया B में से A निकालने के बाद। तो ये हुआ B माइनस A। और हमने देखा है ये वाला जो शेडेड रीजन होता है, ये वाला जो पूरा शेडेड रीजन होता है, ये क्या होता है, A इंटरसेक्शन C, मोस्ट इंपॉर्टेंट, A इंटरसेक्शन B। A और B के कॉमन एलिमेंट्स आते हैं इसमें, A इंटरसेक्शन B होता है ना, ये वाला A और B के कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। और देखो ये तीनों ही अलग अलग सेपरेट हो गए, A माइनस बी अलग हो गया, A इंटरसेक्शन B एक अलग ही सेट हो गया,
और B माइनस ए एक अलग सेट हो गया। अब देखो अगर इसमें कुछ एलिमेंट्स थे A और B में, देखो कॉमन एलिमेंट क्या है, A इंटरसेक्शन B भी निकालें तो A और B में क्या कॉमन एलिमेंट है, अप टू 7, 2 4 5 6 7, तो ये एलिमेंट्स कॉमन है। तो यहाँ पर एलिमेंट्स देखते कितने आते हैं, 2 4 5 6 7। A माइनस बी में देखो तीनों अपने में अलग अलग सेट है, तीनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। A माइनस बी में जो एलिमेंट्स है B माइनस ए में नहीं है, ना ही तीनों के एलिमेंट एक दूसरे से मैच नहीं करते, एक भी कॉमन नहीं है इनमें एलिमेंट। तो A माइनस बी, B माइनस ए और A इंटरसेक्शन B तीनों ही डिसजॉइंट होते हैं। इंटरसेक्शन अगर हमारे पास किन्हीं दो सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाता है, नल सेट आ जाता है, एम्प्टी सेट आ जाता है, तो ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिसजॉइंट सेट्स मतलब कि अगर किन्हीं दो सेट का इंटरसेक्शन 5 आ जाए, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, तो ये आपस में जॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट। जैसे कि अभी डायग्राम बनाया था, ए अलग था, एक पहले वाला जो डायग्राम बनाया था, एक ए था, एक सी था, सी के अंदर बी था, और ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं था, ए बी और ये पूरा सी। ए और बी कैसे थे, डिसजॉइंट सेट्स थे। तो डिसजॉइंट सेट्स जब किन्हीं दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो हम देखते हैं ये तीनों सेट आपस में मिलके क्या बनाते हैं, तीनों में ही कुछ भी कॉमन नहीं है, ये तीनों ही एक दूसरे से डिसजॉइंट है। ये ए माइनस बी, ये बी माइनस ए और ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, और हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं। और ये तीनों मिलकर, इनकी खास बात ये है, ये तीनों मिलकर क्या बना देंगे, हमारा पूरा ए यूनियन बी भी बना देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए यूनियन बी बना देंगे अगर ये तीनों मिल जाए तो, मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो मेरे हिसाब से ये डिफरेंस इसीलिए नहीं हटना चाहिए था, क्योंकि ये दिखाता है कि कब सेट्स डिसजॉइंट है, कि ए माइनस बी एक अलग ही सेट बन गया, बी माइनस ए एक अलग सेट बन गया, और इंटरसेक्शन अलग, ये रहे तीनों सेट, और तीनों को मर्ज कर देंगे तो देखो 1 2 3 किधर है, कहीं कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ पर एक बिग मिस्टेक हो गई है। देखो यहाँ पर ए में से जब हमने बी निकाला तो इसमें 3 नहीं था, तो ए में से जब बी निकलेगा तो 2 जाएगा, 4 जाएगा, लेकिन 3 तो रहेगा ना, 3 1 3 4 गया, 5 गया, 6 7, तो 3 नहीं था तो 3 तो रहेगा, 1 3 8, बाकी जो बचे ए में से बस क्या निकाला, बी निकाल दिया, 2 निकाल दिया, 4 निकाल दिया, लेकिन 3 तो रहा ना ए में से बी जाने के बाद, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 रह गया यहाँ पर। और बी में से ए जाएगा, अब देखो बी में से अगर ए को बाहर निकालो तो 2 निकल गया, 4 निकल गया, 5 निकल गया, 6 7 सब निकल गया, बस 12 बचा यहाँ पर। और देखो मैंने अभी बताया इन तीनों को मर्ज करेंगे तो यूनियन मिलेगा, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये पूरा ए तो बन गया, और 12 और मर्ज होके तो देखा ये ए यूनियन बी हमारा बन जाता है। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, प्लीज़ मेक अ नोट। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी रहती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज 1.4, उसके कुछ क्वेश्चंस, और अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।